भारत रत्न एवं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर देश भर में आज श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए गए। इसी कड़ी में दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन हरनाम सिंह के सौजन्य से राजेंद्र नगर विधानसभा के सिद्धार्थ पार्क में बाबा साहब की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आयोजकों की तरफ से सभी अतिथियों को बाबा साहब की भव्य प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में बतौर अतिथि पहुंचे करोलबाग विधानसभा के विधायक विशेष रवि ने दीप प्रज्वलित कर अपनी श्रद्धांजलि दी और अपने संक्षिप्त संबोधन में बाबा साहब की दी गई व्यवस्था को बचाए रखने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। कहा जाए तो वो यही है कि अगर हम सब लोग आज यहाँ खड़े हो पाने की हमें आज़ादी है, हम सब लोगों को अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आज़ादी है, अपने मन अनुसार काम करने की आज़ादी है, तो ये सब कुछ जो है वो बाबा साहब की देन है। यानी वो थे और इसीलिए हम हैं। यही कम शब्दों में उनके बारे में कहा जा सकता है, उनके काम के बारे में कहा जा सकता है। उनके आज के समय में हम सब के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उनके दिए हुए व्यवस्था को, उनकी दी हुई सुविधाओं को हम बचा सकें। उनको अपने आने वाले जो हमारे अनुज हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो बाबा साहब हमें दे के गए, जो सुविधाएं, जो व्यवस्था, जो संविधान की जो ताकत हम उनके लिए, हमारे लिए, आम लोगों को दे के गए हैं, वो चुनौती हमारे सामने ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को वो व्यवस्थाएं दे पाएँ। क्योंकि जो माहौल देश के अंदर है, जो जिस तरह की तैयारी चल रही है, उसको देखकर ये साफ है कि अगर हम सब लोगों ने अपने अपने, मेरा इसमें ये कहना है कि जो चुनौती है और जो सामने काम चल रहा है हमारे सामने, जो धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग सेवाओं को हम कहें या अलग अलग व्यवस्था को जिस तरह से बदला जा रहा है, जिसको बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने के लिए मेरा बस ये निवेदन है, कम शब्दों में अपनी बात मैं कहूँगा कि हम जहाँ भी हैं, हम जिस भी रूप में हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी स्थान पे हैं, जिस भी तरह की सेवाएं हम दे रहे हैं, हम वहाँ रहते रहते बाबा साहब और संविधान की रक्षा के लिए काम करें। डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी व भगवान वाल्मीकि फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वाल्मीकि चौपाल के संयोजक उदय गिल व सिद्धार्थ पार्क में बाबा साहब की भव्य प्रतिमा स्थापित करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रतिमा कमेटी के चेयरमैन शिवचरण पिप्पल के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता महमूद प्राचा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आज के माहौल में संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बाबा साहब अंबेडकर को राष्ट्रपिता घोषित कराने के लिए एक देशव्यापी कैंपेन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। हमारे संवाददाता विनोद लाहौट ने श्रद्धांजलि सभा के आयोजकों व अतिथियों से बात की। हाँ, राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 65वां परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। एजुकेशनल कल्चरल सोसाइटी की तरफ से आज का ये कार्यक्रम बाबा साहब के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज सिद्धार्थ पार्क, शंकर रोड, राजेंद्र नगर में रखा गया। इसमें तमाम हमारे समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी, हमारे विशेष रवि विधायक करोलबाग, महमूद प्राचा जी, तमाम हमारे समाज के प्रमुख लोग यहाँ पर आज उपस्थित रहे और सभी ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करके पूरे देश ने आज बाबा साहब को याद किया है। बाबा साहब के किए हुए कार्यों को, जो बाबा साहब ने समाज के वंचित वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, अक़लियतों के लिए, किसानों के लिए
जो आवाज़ उठाई थी और संविधान में हक और हकूक़ दिया था, आज उसके लिए बाबा साहब को पूरा विश्व नमन कर रहा है। और हमने भी आज यहाँ बाबा साहब को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, भावांजलि अर्पित करने के लिए पुष्पों द्वारा हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि आज के समय में बाबा साहब की प्रासंगिकता और महत्वपूर्ण हो गई है। जब देश में ऐसी सरकारें आ गई हैं जो संविधान विरोधी हैं, जो संविधान को तोड़ मरोड़ रही हैं, जो संविधान में एक बात लिखी है, आज हमारा अन्नदाता 8 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठा हुआ है, काला कानून पास किया हुआ है। आज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं। ऐसे वक्त पर सही मायनों में संविधान को बहुत खतरा है। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें तमाम समाज के धर्मों के वर्गों को समान रूप से अधिकार हैं और उनको एक साथ लेके चलने का समाज में हक दिया गया है, जिसको आज खतरा है। मैं समझता हूँ इस वक्त बाबा साहब की प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। यहाँ राजनीति से प्रेरित और राजनीति से प्रेरित नहीं है, कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बाबा साहब की जो दक्षता, बाबा साहब की गुणवत्ता, बाबा साहब का जो एक विजन जब विश्व स्तर पे मनाया, ये विश्व की धरोहर है बाबा साहब। संविधान तो खतरे में है और ये सवाल किसी पार्टी या किसी उसका नहीं है, ये व्यवस्था का है। मैं हमेशा कहता चला आया हूँ कि ये व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था की हमारी समस्या है। इस व्यवस्था में कोई भी आएगा तो मैंने देखा नहीं उनको निष्पक्षता के साथ। अच्छे लोग भी हैं इस देश में, चाहे वो दलित समाज से हैं या नहीं है, उनमें भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी संख्या बड़ी नगण्य है। मैं समझता हूँ कि अगर जब संविधान ही खतरे में चला जाएगा तो वो चीज़ जो है क्या होगा इस देश का। आज 6 दिसंबर को सबसे अहम जो प्रण पूरा देश कर सकता है वो ये है कि बाबा साहब को फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। क्योंकि यदि कोई इस पद के लिए सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है, कोई उसका अधिकारी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, क्योंकि उन्होंने ही संविधान लिखा और संविधान ही देश है हमारा। तो वैसे भी बाबा साहब के इस संविधान की वजह से ही भारत इतना बड़ा देश है जो एक साथ है और मजबूत है। सर, आज जो किसान जो सड़क के ऊपर बैठे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मनुवादी मानसिकता है। देखिए, मनुवादी मानसिकता में ये है कि सिर्फ अपने लोगों को छोड़ के बाकी सबका अधिकारों का हनन किया जाए। इस सरकार के जो मित्र हैं वो कुछ कुल मिला के 100 के करीब लोग हैं मित्र, जो इस मनुवादी सरकार के मित्र हैं। उसमें अडानी अंबानी जैसे लोग आते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, एक जियो जो टेलीफोन कंपनी है, जियो टेलीफोन कंपनी ने सरकार की मदद से, इस मनुवादी सरकार की मदद से सारी टेलीफोन कंपनियां ख़त्म कर दी और आज एक छत्र अधिकार है उसका। उसी प्रकार से देश की धरती जो है वो सबसे बड़ी धरोहर है हमारे देश की, वो भी ये सरकार अडानी अंबानी नाम के लोगों को और उन जैसे संगठनों को इस देश का किसान घोषित करना चाहती है और उनको ही ये सारी ज़मीनें उनके हवाले करना चाहती है, जिस प्रकार की से वो देश की सारी दूसरी संपदाएं उनके हवाले कर रहे हैं। ये जो मनुवादी व्यवस्था है, ये सिर्फ मनुवादी मानसिकता से ही आ सकती है। तो इसमें वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय का हो, बख्शने वाले नहीं है मनुवादी मानसिकता। सिर्फ और सिर्फ दूसरों का अधिकार छीनना ही मनुवादी मानसिकता का स्वरूप है। कैसे बचा जाए सर इससे? कैसे बचा जाए सर इससे? इससे तो एक ही चीज़ बचेगा। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो ये देश मानना शुरू करे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के राष्ट्रपिता हैं। एक दूसरा, बाबा साहब के संविधान पे चलना शुरू करें और संविधान को बचाएं। संविधान में बिल्कुल भी आँच ना आने दें, चाहे मनुवादी मानसिकता कितनी भी कोशिश कर ले। यही मूल मंत्र है इसका, और कोई मंत्र नहीं।